हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है राहुल बुटानी एंड हम मैथ्स का जो पेपर नंबर 3 है सीए फाउंडेशन का वो पढ़ने वाले हैं। मैथ्स सीए फाउंडेशन के अंदर पहला चैप्टर आता है दोस्तों, रेशियो एंड प्रपोर्शन, इंडाइसिस, लोगैरिथम। यहाँ से शुरू करेंगे और जिस पैटर्न को हम फॉलो करने वाले हैं वो कुछ इस तरीके से होगा कि हम थ्योरी पढ़ेंगे बिल्कुल बेस से शुरू करके। मैं इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि शायद जैसे आपने मैथ्स पढ़ी नहीं हो, राइट, और पहली बार पढ़ रहे हैं, 11th-12th में आपने मैथ्स नहीं पढ़ी है एंड आप उसके बाद ये सब चीज़ें पहली बार पढ़ेंगे, राइट। मैं इस तरीके से कवर करता हुआ चलूंगा एंड हम इजी क्वेश्चंस को लेके फिर मीडियम क्वेश्चन के बाद में फिर डिफिकल्ट क्वेश्चन की मूव ऑन करेंगे। क्यों करेंगे? बिकॉज आपका जो एग्जाम में पैटर्न आने वाला है वो 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं जो आपको 180 मिनट में अटेम्प्ट करने होंगे। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के, मतलब एक नंबर का एक क्वेश्चन, और हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसका मतलब है आपको 1 से 2 मिनट मिल रहे हैं। 1 से 2 मिनट अगर आपको दोस्तों मिल रहे हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो इसके लिए आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। बिकॉज 100 क्वेश्चन 180 मिनट मतलब काफ़ी स्पीड चाहिए, राइट। एंड साथ साथ में एक्यूरेसी बढ़ानी पड़ेगी ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाओ। इसी के लिए अगर आपको स्पीड बढ़ानी है तो इसका मतलब यह है कि आपका बेस स्ट्रांग होना चाहिए। बेस स्ट्रांग करने के लिए कि आपको कंसेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए, और सेकंड जो आपका क्या नाम है इजी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उससे आपको और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा जिससे आप स्पीड में क्वेश्चन कर पाओगे। फिर हम मूव ऑन करेंगे मीडियम लेवल के क्वेश्चंस पे। मीडियम लेवल के क्वेश्चंस बेसिकली वो क्वेश्चंस होंगे जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। वो बेसिकली हम जब टॉपिक को एंड करेंगे उसके एंड में करेंगे, राइट। और फिर हम मूव ऑन करेंगे डिफिकल्ट क्वेश्चंस की ओर। डिफिकल्ट क्वेश्चंस दोस्तों वो वाले प्रैक्टिस करने वाले हैं जहां पे हम थोड़ा सा एग्जाम से ऊपर लेवल, और वो जब हम देखेंगे जब हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ये फर्स्ट चैप्टर है आपका रेशियो एंड प्रपोर्शन, इंडाइसिस, लोगैरिथम। तो यहाँ पे 4 यूनिट है, रेशियो, प्रपोर्शन, इंडाइसिस एंड लोगैरिथम। तो जब ये चारों यूनिट कंप्लीट हो जाएंगी उसके बाद में हम डिफिकल्ट क्वेश्चंस की ओर मूव ऑन करेंगे। क्यों करने वाले हैं इस पैटर्न में फॉलो दोस्तों? बिकॉज आपको मीडियम लेवल के क्वेश्चन आने वाले हैं, बट हार्ड लेवल के जब आप क्वेश्चन करोगे, डिफिकल्ट लेवल के जब आप क्वेश्चन करोगे, तब आपका दिमाग थोड़ा और तेजी से दौड़ेगा, राइट। वो इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ओके, सो शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1, रेशियो एंड प्रपोर्शन, इंडाइसिस, लोगैरिथम। बोर्ड पे देखिए दोस्तों, हमने शुरू करना है फर्स्ट टॉपिक से। फर्स्ट टॉपिक का नाम क्या है दोस्तों? रेशियो एंड प्रपोर्शन। सो यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रखी है, एक सेकेंड। चलो, ओके, नाउ वी कैन मूव ऑन। ठीक है, सो फर्स्ट जो पार्ट है जिसका नाम है रेशियो, राइट, उसमें 3 क्वेश्चंस है बेसिकली। पहले आपको ये जानना होगा कि रेशियो होता क्या है, व्हाट इज रेशियो। सेकंड आपको जानना होगा कि रेशियो जब आप पढ़ रहे हैं तो उनमें से किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए ताकि गलतियां ना हो। ओके, फिर थर्ड चीज़ जिसका ध्यान रखना है कि डिफरेंट टाइप ऑफ रेशियोज क्या होते हैं एंड इनवर्स रेशियो क्या होता है। डिफरेंट टाइप ऑफ रेशियोज में आपको डुप्लीकेट रेशियो मिलेगा, सब डुप्लीकेट रेशियो मिलेगा, राइट, ऐसे ट्रिप्लीकेट रेशियो मिलेगा, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो मिलेगा, कंपाउंडिंग ऑफ रेशियो। मैं आपको टर्म्स ले रहा हूँ, इन पे ध्यान मत दो ज़्यादा, हम एक एक करके सब पढ़ेंगे। ओके, सबसे पहले शुरू करते हैं रेशियो से। रेशियो होता क्या है दोस्तों? डेफिनेशन पे जाए, एक एग्जांपल से समझते हैं कि रेशियो है क्या, राइट। व्हाट इज रेशियो? आपको नाम से क्या समझ आ रहा है दोस्तों? पहले ये समझो, रेशियो की अगर आप जब भी बात करते हैं, सो रेशियो कहीं ना कहीं डिवीजन से रिलेटेड है कि नहीं? मतलब क्या इस चीज का कि अगर मैं 2 नंबर को डिवाइड करता हूं, राइट, तो कहीं ना कहीं ये रेशियो ही है, राइट। लिखते कैसे है वो हम देखेंगे। ओके, सो 2/3 मतलब एक फ्रैक्शन में लिख दिया हमने, इसको फ्रैक्शन बोलते हैं ना, इस तरीके से लिखने को आपने पढ़ा होगा, राइट। सो 2/3 क्या बता रहा है? एक रेशियो बता रहा है। ओके, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं अच्छे से कि और आपको क्लियरली समझ आए कि रियल लाइफ एग्जांपल में, अगर रियल लाइफ में कैसे रेशियो का यूज होता है। मान लीजिए 2 लड़कियां हैं, ओके, एक शॉप पे गई, ये शॉप है जी, यहाँ ये 2 लड़कियां गई। 2 लड़कियां बहुत अच्छी दोस्त है, वो बोलती है कि हम मिल बांट के एक चॉकलेट खाएंगे। तो इन्होंने यहाँ से क्या खरीदी? दुकान से चॉकलेट, ठीक है ना, चॉकलेट खरीदी। और चॉकलेट में 10 पार्ट थे। कितने पार्ट थे जी? 10 पार्ट थे। अब 10 पार्ट को इन्होंने क्या बोला? जो हमारी फर्स्ट वाली लड़की थी उसने बोला कि मैं हूँ डाइटिंग पे, मैं इसमें से सिर्फ 4 पार्ट खाऊंगी। सेकंड वाली ने बोला कि चलो कोई बात नहीं, मैंने तो 5-6 केजी वेट रिड्यूस कर लिया है, मैं 6 पार्ट खा लूंगी, ठीक है ना। ये हमारी सेकंड गर्ल है, ठीक है ना। कौन है ये दोस्तों? सेकंड गर्ल है हमारी। ओके, सो पहले वाले ने लिए 4 पार्ट, दूसरे वाले ने लिए 6 पार्ट। ये किसने लिए दोस्तों? हमारी फर्स्ट वाली गर्ल ने। ये किसने लिए? सेकंड वाली गर्ल ने, है ना। सो मैं बोलता हूँ कि जो ये चॉकलेट थी जिसके 10 पार्ट थे, चॉकलेट कौन सी थी दोस्तों? ये वाली है, राइट, इसके 10 पार्ट थे। ये किस रेशियो में डिवाइड हुई? आप बोलोगे सर ये 4:6 में डिवाइड हो गई। क्या बोलोगे आप? 4:6 में डिवाइड हो गई। सिंपल है सर। एक और एग्जाम्पल। ओके दोस्तों, एक और एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे लेते हैं इस एग्जाम्पल को। एक एग्जाम्पल लेते हैं आपके स्कूल का, ठीक है, आपकी क्लासरूम है।
ओके, मान लीजिए ये क्लासरूम है, इस क्लासरूम के अंदर आपके टीचर बैठे हैं यहाँ पर और आपकी कुछ ऐसे रोज है, ठीक है ना, रोज बोल लीजिए, कॉलम बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, रो बोलते थे ना हम स्कूल में, राइट। बोल लीजिए कि ये रो है, ठीक है, सॉरी रो ऐसे मानेंगे हम, ठीक है ना, और कॉलम मानेंगे ये वाले, ओके, ये वाली हो जाएंगी रो और ये हो जाएंगे कॉलम। अगर मैं आपको बोलता हूँ जो हमारा ये फर्स्ट वाला कॉलम है और जो ये सेकंड वाला कॉलम है, इसमें बैठे हैं लड़के, कौन बैठे हैं दोस्तों, लड़के, मतलब बॉयज, ओके। और जो मेरा ये क्या नाम है, जो थर्ड वाला कॉलम है, इसमें बैठी हैं लड़कियां, कौन बैठी हैं दोस्तों, गर्ल्स, राइट। अगर मैंने आपको इस तरीके से डिवाइड कर दिया और मैंने आपसे पूछा कि कॉलम वाइज बताइए मुझे प्लीज कि लड़के और लड़कियों का क्या रेशियो है, राइट, तो आप बोलोगे कि दो कॉलम जो है वो लड़कों के हैं और एक है वो लड़कियों का है। तो रेशियो क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 लड़कों का रेशियो 1 लड़कियों का, राइट। 2 बॉयज का रेशियो वर्सेस 1 गर्ल का रेशियो, किसके हिसाब से, कॉलम के हिसाब से, ठीक है दोस्तों, समझ आ गया। तो ऐसे ही रेशियो के अंदर कंसेप्ट फॉलो होता है। अब डेफिनेशन देख लेते हैं उससे पहले, क्वेश्चन से मूव ऑन करने से पहले, ओके। सो देखिए दोस्तों, क्या है रेशियो। रेशियो एक सिंपल सी डेफिनेशन से आपको समझ आएगा, वो क्या है कि रेशियो एक सिर्फ कंपैरिजन है। क्या है दोस्तों, रेशियो एक सिर्फ कंपैरिजन है, किसका, साइज ऑफ 2 और मोर क्वांटिटीज, राइट, साइज ऑफ 2 और मोर क्वांटिटीज। रेशियो क्या है, कंपैरिजन, कंपैरिजन मतलब कि आपने 2 चीजों को देखा एक साथ, राइट, और वो किसका है, क्वांटिटीज का, 2 से ज्यादा क्वांटिटी को अगर आप कंपेयर करोगे, एक देखो, एक अपने आप में कंपेयर नहीं करना है, यहाँ पे एक को दूसरे से कंपेयर करना है, राइट, मतलब अगर एक लड़का है, राइट, और दूसरा लड़का है, तो उसको कंपेयर करना है कि एक के पास में 5 उंगलियां हैं और दूसरे के पास में 5 उंगली है, तो ये कंपैरिजन हो गया, राइट, ओके, राइट। और किसका कंपैरिजन है, क्वांटिटी का, मतलब उंगलियों का है, राइट, मतलब कितनी उंगलियां हैं ये काउंट किया, ये नहीं मतलब कैसी उंगलियां, नहीं, क्वालिटी नहीं, क्वांटिटी पे बात करनी है, ओके। फिर जो थर्ड ये पार्ट लिखा है इसका, द सेम काइंड बाय डिवीजन, राइट, रेशियो इज कंपैरिजन ऑफ द साइज ऑफ 2 और मोर क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड बाय डिवीजन। अब ये क्या बोला है जी, सेम काइंड ऑफ डिवीजन, राइट, सेम काइंड बाय डिवीजन। इसको समझिए दोस्तों, एग्जांपल जो हमने लिया था उसी से समझते हैं, ये वाला, ठीक है, ये वाला जो एग्जांपल लिया था ना हमने, इसी से समझते हैं, ठीक है। देखिए जो ये एग्जांपल लिया था, अगर मैं दोस्तों इसमें क्या करता, जो बॉयज को देखना था, राइट, बॉयज को देखना था, मैं इसी नज़रिए से देखता, राइट, ये जो नज़रिए से देखा था कॉलम वाइज, है ना, दो ये येलो येलो जो लगा रखे हैं हमने, ओके। सो ये कॉलम वाइज जो देखा था वो हमने लड़कों को देखा था, बट मैं बोलता कि लड़कियों को जो देखना है ना, वो अब रो वाइज देखिए, रो मतलब इस तरीके से देखिए। सो अगर इस तरीके से आप कंपैरिजन करते तो क्या सही होता, नहीं, रेशियो ऐसे नहीं निकलता। रेशियो कब निकलेगा दोस्तों, जब आप सेम काइंड से डिवीजन करोगे, मतलब सेम तरीके से पार्ट निकालोगे। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि अगर मेरे को रेशियो निकालना है तो इसको इधर से देखा है तो लड़कियों को भी ऐसे ही देखना होगा रेशियो में डिवाइड करने के लिए। इधर से देखेंगे तो कंफ्यूजन भी होगी और आंसर भी गलत आएगा। सेम चॉकलेट की बात करते हैं, ओके। जब मैं चॉकलेट की बात कर रहा था, ये जो मेरी चॉकलेट थी ये वाली, राइट, इस चॉकलेट को, ये वाली चॉकलेट है ना, ये वाली चॉकलेट को अगर मैंने बोला था 10 पार्ट है तो कुछ ऐसे होगा, राइट। मैंने आपको बोला कि एक जो है ये बड़ा वाला पार्ट, ये एक ही पार्ट है, ठीक है ना, एक यही पार्ट है, और ये बाकी जो है ये छोटे छोटे, ये भी एक पार्ट है। अगर मैं इस तरीके से डिवाइड करता, राइट, तो क्या सही डिवीजन होता, क्या मैं बोल सकता था कि ये एक पार्ट, राइट, ये पहले वाली लड़की ने ये वाला पार्ट खाया था और बाकी दूसरी वाली ने सेकंड वाला खाया था, तो पहले वाली लड़की का ने सिर्फ एक पार्ट चॉकलेट खाई और दूसरी वाली लड़की ने देखो 1 2 3 4 5 5 पीस खा लिए। क्या ये सही होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये पार्ट जो हैं वो सेम साइज के नहीं हैं, ओके। सो ये आपको ध्यान रखना होगा, ओके, कि क्या रेशियो में जब भी कंपैरिजन होगा, एक तो साइज वाइज होगा, किसका, क्वांटिटी के साइज का, ओके, किसी भी क्वांटिटी के साइज का होगा, पहली चीज। दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये जो होगा सेम काइंड का डिवीजन होना चाहिए, इधर उधर का नहीं, ओके, समझ आ गया। अब दोस्तों रेशियो को लिखते कैसे हैं, रेशियो को लिखते हैं इस फॉर्म में, A.B। इसका मतलब क्या है, A.B का, कि अगर मैंने आपको बॉयज और गर्ल्स के रेशियो की बात करी थी तो, और मैं बोलता हूं कि नंबर ऑफ बॉयज कॉलम्स, नंबर ऑफ बॉयज कॉलम A से रिप्रेजेंट किए गए थे, राइट, और नंबर ऑफ गर्ल्स कॉलम B से रिप्रेजेंट किए गए थे, राइट। सो मेरा रेशियो क्या बन जाएगा, राइट, वहां पे यहां बन जाएगा A/B,
जहाँ ए की वैल्यू कितनी थी, 2 कॉलम थे बॉयज के, पिछले वाले एग्जांपल पे ध्यान दीजिए, ये वाले एग्जांपल पे, ओके। कितने कॉलम थे, 2 लड़कों के दोस्तों, 2 कॉलम थे, तो ए की वैल्यू हो गई 2, और बी की वैल्यू कितनी थी, 1, लड़कियों का 1 कॉलम था, तो 2:1 वॉज द आंसर, ऐसे लिख सकते हैं। या मैं बोलता हूँ कि जो गर्ल्स के लिए चॉकलेट डिवाइड करी गई थी वो किस रेशियो में करी गई थी, तो आप बोलोगे सर पहली लड़की ने ली थी 4 पीस, दूसरी लड़की ने लिए थे 6 पीस, तो ये 4:6 ऐसे लिखा जा सकता है, ओके। अब दूसरी चीज दोस्तों ध्यान दीजिए, जब मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ 4:6, मैं इसको और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि मैं इसको 2:3 भी लिख सकता हूँ, कैसे, क्योंकि 4 में 2 यहाँ भी आ रहा है और 2 यहाँ भी आ रहा है, तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, राइट, क्योंकि मैं 4 को 2 into 2 ऐसे लिख सकता हूँ, राइट, इसको लिख रहा हूँ, ठीक है ना दोस्तों, इसको लिख रहा हूँ, ओके। और जो 6 है उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 into 3, तो यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2:3 बचेगा, ओके। सो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, किसका, चॉकलेट वाला रेशियो जो बोला था ना वो, ठीक है, समझ आ गया दोस्तों। इसको हटाएं, आगे बढ़े, और ओके, समझ आ गई ये चीज। अब देखिए दोस्तों, जो ये ए और बी है वो है क्या, जो ये ए और बी है ये है क्या, ए और बी बेसिकली आपकी टर्म्स कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं दोस्तों, टर्म्स कहलाती हैं, ओके। जहां पे ए जो है वो फर्स्ट टर्म कहलाई जाएगी और जो बी है वो कहलाई जाएगी सेकंड टर्म। ए और बी का जो दूसरा नाम भी रखा गया, फर्स्ट टर्म जब भी आ गई दोस्तों उसका नाम आएगा एंटेसेडेंट, क्या आएगा दोस्तों, एंटेसेडेंट। और जब भी सेकंड टर्म की बात कर रहे होंगे उसका नाम आएगा दोस्तों कॉन्सिक्वेंट। ये 2 चीजें और भी याद रखना, बिकॉज एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन में आ जाएगा, आपसे पूछेगा कि ये एंटेसेडेंट क्या है और क्वेश्चन क्या है, ओके। अब दोस्तों देखो, ये वाली चीज तो हमने पढ़ ली, टर्म भी समझ आ गई क्या होती है, ए और बी है क्या चीज, समझ आ गया कि ये टर्म्स होती हैं, और फर्स्ट वाली टर्म होएगी वो ए जो थी उसको नाम है एंटेसेडेंट, और सेकंड वाली जो टर्म है बी उसका नाम है क्या, कॉन्सिक्वेंट, ओके। ये नाम है, ओके, सिंपल नाम है, जैसे मेरा नाम राहुल है, आपका नाम श्याम होगा या जो भी होगा, ओके। सो वैसे ही इनका भी एक नाम रख दिया है, नाम याद करना इंपॉर्टेंट होता है, तभी उसी तरीके से हम उसको बुला सकते हैं, ओके। दूसरी चीज दोस्तों आपको जो ध्यान रखनी है, A और B should have a same unit, right? A and B should have a same unit. Same unit का मतलब क्या है, अगर मैं बोलता हूँ कि let's suppose हम kg में बात करते हैं, ठीक है, मतलब कि हमने 2 लड़कों का वेट ले लिया, ठीक है, पहला लड़का निकला 50 kg का और दूसरा लड़का निकला 6000 ग्राम का। अब आप इसका दोस्तों रेशियो लोगे ना तो आंसर गलत आएगा, क्या होगा, आप ले लोगे 50:6000, बट गलत है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे यूनिट तो सेम नहीं है। अगर आपको पहले क्या करना होगा, जब भी ऐसे दे रखा हो आपको पहले यूनिट सेम रखनी होगी। यूनिट सेम का मतलब क्या है, ये 6000 ग्राम को आपको 60 केजी में कन्वर्ट करना होगा, सॉरी तो 6 केजी हो जाएगा, है ना, 6 केजी हो जाएगा। एक केजी में 1000 ग्राम होते हैं ना, 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं दोस्तों, 1000 ग्राम होते हैं, तो ये 6000 ग्राम कितने हो जाएगा, 6 केजी के बराबर हो जाएगा। सो अब इसके बाद आप रेशियो ले सकते थे, है ना, तो आपका रेशियो क्या बन जाता, आपका रेशियो दोस्तों बन जाता, आपका रेशियो क्या बनता, पेन चेंज करके लिखें, आपका बन जाता 50:6। और इसको भी आप सिंप्लीफाई कर सकते थे, कैसे, इसको सर इसमें भी 2 कॉमन आया, इसमें भी 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ 25 आ जाएगा, आंसर ये आ जाता, राइट। 2 लड़कों का वेट, पहला था 50 केजी का, दूसरा था 6000 ग्राम का, 6000 ग्राम को हमने कन्वर्ट किया 6 केजी में और उसको हमने सिंप्लीफाइड टर्म में लिख दिया, ओके। जो मैं आपको चीजें समझा रहा हूँ रेशियो को, इसके अंदर हम एक एक करके और एग्जांपल से समझेंगे, बट एक बार आप थोड़ा सा समझ लीजिए, ओके। आपको क्या क्या पढ़ा दिया दोस्तों, अभी हमने पढ़ाया कि रेशियो की डेफिनेशन क्या होती है, रेशियो में जब भी आप चीजों का ध्यान रखोगे, राइट, तो सेम यूनिट में डिवीजन होगा, और डिवीजन का मतलब क्या है कि एक्चुअली में फ्रैक्शन है, ओके। फ्रैक्शन और डिवीजन एक ही बात होती है, ओके। सो फ्रैक्शन का मतलब क्या है, बेसिकली आपने 2:1 को 2/1 ऐसे लिख दिया, ये फ्रैक्शन कहलाता है बस, ओके। एंड यहाँ पे जब भी रेशियो लिखते हैं तो उसको किस तरीके से लिखते हैं, A:B, जहां A कहलाएगी फर्स्ट टर्म, B कहलाएगी सेकंड टर्म। मेरे साथ साथ बोलो, A का नाम क्या है दोस्तों, एंटीसीडेंट, B का नाम क्या है, कॉन्सिक्वेंट, ओके। याद हो गया, बस इतनी सी बात है रेशियो में। अब चलते हैं आगे, एक क्वेश्चन देखते हैं और उसके बाद में किन किन और चीजों का ध्यान रखना है दोस्तों, इसको देखेंगे, ओके। ओके, सो देखिए क्वेश्चन क्या बनता है रेशियो का, क्वेश्चन एकदम सिंपल सा है, कह रहा है कि रेशियो ऑफ 2 क्वांटिटीज 5:6, इफ द एंटीसीडेंट इज 25 द कॉन्सिक्वेंट इज, कह रहे कि अगर आपको बोल रखा है कि 2 क्वांटिटी है, किस चीज़ की भी क्वांटिटी मान लो, चॉकलेट वाली मान लो, राइट, आप लड़का लड़कियों का रेशियो मान लो, कुछ भी मान लो, ओके। सो आपने बोला कि इनका रेशियो जो दे रखा है, आपको रेशियो कितना दे रखा है दोस्तों, आपको दे रखा है 5:6,
ठीक है। तो आपके दिमाग में चलना चाहिए कि ए रेशियो बी जो है वो मेरा ये निकल के आ गया। ओके, पहली चीज आपको ये समझ आ गई। ओके, अब दोस्तों आपको बोला क्या गया, एंटीसेडेंट की वैल्यू 25 है, मतलब ए की जो एक्चुअल वैल्यू होनी चाहिए ना वो तो 25 थी जी। अब कह रहे ए तो 25 है, बी आपको बताना है, बट आपको दिख रहा है कि ए रेशो बी तो 5:6 है, मतलब कुछ कॉमन था इसमें, है ना, क्योंकि ये 25 है, यहाँ 5 दे रखा है, तो कुछ कॉमन था। ओके, क्या कॉमन था उसको छोड़िए, इतना कंफ्यूज मत करिए, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत आएगी। डायरेक्टली क्वेश्चन में वैल्यू पुट करते हैं। मैं इसको किस तरीके से फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकता हूँ, a डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 6। ए की वैल्यू मुझे पता है दोस्तों, ए की वैल्यू कितनी पता है आपको, 25 पता है, राइट। बी की वैल्यू नहीं पता, 5/6, है ना, ये आ गया। अब निकाल सकते हो। ओके, आपको बोलोगे सर समझ नहीं आ रहा है लिखा क्या था, ये लो दोस्तों, ये 6 है और ये आपका बी है। ओके, सो बी क्या बन गया दोस्तों आपका, बी को मैं इधर ले जाऊं, ठीक है, और ये सारी टर्म इधर उठ के आ गई, है ना। तो 25 को 5/6 से डिवाइड कर दो। ओके, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, इसको यहाँ पे ऐसे लिखा है मैंने, इसको वापस यहाँ लिख रहे हैं। बी क्या हो जाएगा, 6 को ऊपर ले जाओ तो 25 डिवाइड बाई 5 इंटू 6। ओके, तो ये हो गया, इसको रब कर दें एक बार, ठीक है। तो 25 डिवाइड बाई 5 इंटू 6, तो 25 से 5 कटेगा तो क्या आएगा, 5 आएगा। 5 इंटू 6 कितना होता है दोस्तों, 30 होता है। आंसर क्या आ गया, बी इज इक्वल टू 30, आंसर नंबर सी। ओके, फर्स्ट का आ गया सी पार्ट। अब आपको लग रहा होगा सर थोड़ा सा लंबा हो गया, ये 1 मिनट में कैसे होगा दोस्तों, जब आप सॉल्व करोगे ना 30 सेकेंड में होगा, और जब आप प्रैक्टिस कर लोगे 15 सेकेंड में होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, फिर आगे देखते हैं जो हमें चीजें याद रखनी है, थिंग्स टू रिमेंबर इन रेशियो। पहली चीज दोस्तों याद क्या रखनी है कि रेशियो के अंदर अगर आप किसी भी टर्म को मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड कर दो, कहां, दोनों ऊपर और नीचे, ए और बी को दोनों मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब क्या है इस चीज का, मैंने अगर आपको रेशियो बोला है 5:6, पिछले वाला ले लिया, ठीक है, और इसको मैंने डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया, लेट सपोज 5 से यहाँ, और 6 को भी मल्टीप्लाई कर दिया 5 से, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि 5 इंटू 5 क्या बन गया आपका, 25 बन गया, और यहाँ क्या बन गया, 30 बन गया। कह रहे कि ये 5:6 लिखा था और जो ये 25:30 लिखा था, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, कोई इशू नहीं है, सेम रेशियो कहलाया जाएगा। ओके, या फिर मैं उल्टा कर देता, मैं क्या करता, ये 5:6 को मैं 2 से डिवाइड कर देता। ओके, सो ये भी सेम चीज कहलाई जाती। ओके, तो ये चीज बोल रहा है। ओके, समझ आ गया। अब दूसरी चीज देखिए दोस्तों, कह रहे कि रेशियो इज एक्सप्रेस्ड इन लोएस्ट टर्म्स। जब भी रेशियो को लिखना होगा ना, हम सिंपलेस्ट फॉर्म में या फिर उसको बोल सकते हैं लोएस्ट टर्म में लिखेंगे। मतलब क्या, जैसे पिछले क्वेश्चन में देखा था कि 25:30 होना चाहिए था, है ना। ए की वैल्यू क्यों 25 थी पिछले वाले में, और बी की वैल्यू क्या थी दोस्तों, 30 थी, बट हमने लिखा क्या रेशियो को, 5:6। क्यों, क्योंकि इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है। सिंप्लीफाइड फॉर्म में मतलब कि जो भी चीज कॉमन आ रही है उसको हटा दो। यहाँ क्या कॉमन आ रहा था, 25 और 30 में 5 कॉमन था, हटा दिया, बचा क्या, 5:6। समझ आ गया दोस्तों, 5 और 5 कट गया ना, क्यों, 25 क्या होता है बेसिकली आपका 5 इंटू 5, और 30 क्या होता है आपका 5 इंटू 6, तो 5 से 5 हटा दीजिए, जो बचेगा 5 और 6 वो आपका रेशियो बना देगा। ठीक है, समझ आ गया दोस्तों, आगे बढ़िए। कह रहा है कि रेशियो ओनली एग्जिस्ट बिटवीन सेम काइंड ऑफ क्वांटिटीज। अब सेम काइंड ऑफ क्वांटिटीज का क्या मतलब है दोस्तों, मतलब ये है कि आप 1 लीटर दूध को आप 1 डजन बनाना से कंपेयर नहीं कर सकते, राइट। अगर आप कंपेयर करोगे, आप बोलोगे कि 1 लीटर दूध का बताइए कि कितना पार्ट है 1 किलो बनाना में या फिर 1 डजन बनाना में, तो कभी बता पाओगे, वहां 12 बनाना है, यहाँ 1 लीटर दूध है, कोई रिलेशन नहीं है। हाँ, ये होता 1 लीटर पानी और 2 लीटर दूध का क्या रेशियो है, आप बोल सकते हो कि 2 लीटर दूध है तो 2 दूध का रेशियो हो गया। फर्स्ट टर्म हमारी मान लो दूध है और सेकंड टर्म हमने मान ली कि हमारी पानी है, तो 2:1 में डिवाइड हो गया। वहां लीटर में बात हो रही है दोस्तों, है ना, समझ आ गया। बट यहाँ बात हो रही है डजन और लीटर, अलग अलग है। सेम काइंड ऑफ क्वांटिटीज चाहिए हमें। ओके, समझ आ गया दोस्तों,
अब दूसरी चीज कह रहे हैं एंड क्वांटिटीज इन रेशियो शुड बी ऑफ सेम यूनिट, जो हमने पहले भी पढ़ा राइट, कि अगर आप 1 kg को डिवाइड करना है 1000 ग्राम से, तो आप जी 1000 ग्राम को पहले 1 kg में कन्वर्ट करो। केजी और ग्राम का डिवीजन नहीं होगा, इनका रेशियो नहीं निकाल सकता। तो आपको इस चीज का भी दोस्तों याद रखना है। ओके, अगली चीज को दोस्तों आपको जो याद रखना है कि अगर आपको रेशियो को कंपेयर करना है, मतलब क्या, इस चीज का एग्जांपल से समझाएंगे। ओके, तो आपको सेम फ्रैक्शन में लाना पड़ेगा, इसका समझाते हैं मतलब। ओके, तो देखो क्या है, कह रहे हैं कि अगर आपको रेशियो दे रखा है एक 2/3, रेशियो 5/7, ओके कोई इशू नहीं है। बट दूसरा रेशियो आपको दे रखा है 2.6, राइट, रेशियो 3.8, और आपसे पूछा कौन सा रेशियो बड़ा है। ये दे रखा है 2/3 और ये दे रखा है 5/7, यहाँ दे दिया 2.6 रेशियो 3.8। कभी बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। या तो आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो, इसको क्या बोलते हैं, जहाँ डॉट लगा होता है दोस्तों वहां का डेसिमल बोलते हैं, ये वाला फ्रैक्शन होता है और ये वाला डेसिमल होता है। या आप ये डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, तभी बता पाओगे, है ना दोस्तों, समझ आ गया। ओके, सो ये दोनों में से एक चीज करनी होगी तभी पॉसिबल है। ओके, आप देखना चाहते हो कि क्या होगा इसका आंसर, आप लेट सपोज कैसे निकालेंगे। देखो, अब इसको एक बार थोड़ा सा हटा देते हैं, ये जो पेन चला रखा है ना फालतू का, इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे। लेट सपोज मैं बोलता हूँ आपको, मैंने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, डेसिमल को ना फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। 2.6 को अगर मैं लिखता हूँ तो क्या लिखूंगा, 13/10, ठीक है ना, और रेशियो यहाँ लिख दिया 38/10, ठीक है ना, राइट। यहाँ क्या था 2/3 और 5/7, इसका भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 10 से 10 गायब हो गया, 13/38 बच गया, इधर में 13/38 बच गया, है ना। ओके, और यहाँ क्या बच गया, यहाँ पे हमने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 7 से इधर मल्टीप्लाई करा दिया, 3 से इधर मल्टीप्लाई करा दिया, अब बन गया 14/15, है ना। 2 इंटू 7 कितना होता है, 14 होता है, और 3 इंटू 5 क्या होता है, 15 होता है, 14/15। तो दोस्तों अगर आपको अब रेशियो निकालना है तो आपको दिख रहा है 14/15 बन गया, और यहाँ क्या बन गया 13/38। या तो आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लो, कैलकुलेटर आप ये वाला यूज कर सकते हो एग्जाम में इस टाइप का। ओके, और आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर दो, आपको दिख जाएगा। कह रहा है कि 14 को अगर मैं 15 से डिवाइड करता हूँ तो मुझे करीबन मिलता है 0.933, ठीक है ना। ओके, बट अगर मैं 13 को 38 से डिवाइड करता हूँ दोस्तों तो मुझे मिलता है आपका 0.026, कुछ गड़बड़ होगी शायद, 0.26 आया, ठीक है ना, 0.26। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि भैया 0.93 0.26 से बड़ा होता है, 0.93 0.26 से बड़ा होता है। तो इसका मतलब क्या है कि आपका ये वाला जो रेशियो था, ये वाला रेशियो था, ये बड़ा था, ठीक है। अब इसको रब कर दें। ओके, थोड़ा सा गंदा हो गया वरना यहाँ। सो आगे बढ़ते हैं। आप अगली चीज़ को पढ़िए। अगली चीज़ क्या लिखी हुई है बोर्ड पे, देखिए दोस्तों, अगली चीज़ लिखी है, कह रहा है कि रेशियो कैन बी डिक्रीज इंक्रीज इन सेम फ्रैक्शन एंड दैट फ्रैक्शन विल बी कॉल्ड एज फ्रैक्शन मल्टीप्लाइंग रेशियो। मतलब क्या है इस चीज़ का, कह रहा है मेरे को जो ये रेशियो दे रखा था ना 5/6, मैं इसको बढ़ा और घटा दोनों सकता हूँ, बट राइट एक सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड किया था ना, जैसे वही नंबर हमारा क्या होगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर, फ्रैक्शन मल्टीप्लाइंग फैक्टर। मतलब क्या, अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूं यहाँ पे भी, और 5 से मल्टीप्लाई कर दूं यहाँ पे भी, तो ये बन जाएगा 25/30। क्या कर सकते हैं। और जो यहाँ पे जो ये 5 बनेगा ना, इसका नाम दे देना बट फ्रैक्शन मल्टीप्लाइंग रेशियो। ये दोस्तों आपको नाम याद रखने इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाएगा कि इफ 5/6 इज द रेशियो गिवन टू यू एंड multiplying factor is 5, then tell me what will be the resultant ratio। तो आप क्या करोगे, 5 को 5 से मल्टीप्लाई, 6 को 5 से मल्टीप्लाई, आंसर निकालोगे 25/30 और ये आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, समझ आ गया। अब दोस्तों एक क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। आपका क्वेश्चन बेसिकली आपके जो ICAI.org की बुक है उसमें दिया हुआ है। ओके, वहाँ से आप ले सकते हैं चाहें तो, बट हमने इसको कवर कर लिया है। हमने वो वहाँ के क्वेश्चंस, आपकी जितनी भी अच्छी अच्छी बुक्स हैं, आपके जो स्कैनर्स हैं, उनके क्वेश्चन को मर्ज करके बट थोड़ा सा चेंज करके, उसके अलावा और क्वेश्चंस ऐड करके हमने यहाँ पे डिज़ाइन किया है, ताकि आपको दोस्तों
कोई और बुक फॉलो करने की जरूरत ना पड़े, यही आपके लिए काफ़ी हो एग्जाम में 100 में से 90 प्लस स्कोर करने के लिए। ओके, तो ये हमने ट्राई किया है यहाँ सॉल्व करने के लिए। ओके, सो क्वेश्चन देखते हैं। इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन लगा मुझे ये, एकदम सिंपल है। अगर आप इसको सॉल्व कर पाए तो इसका मतलब जो हमने रेशियो की थ्योरी पढ़ी है आपको, पढ़ाई है आपको, वो आपको समझ आ गई है। मेरे सॉल्व करने से पहले आप सॉल्व करिए। ओके, पॉज कर दीजिए बेशक से, अगर हो जाएगा तो रिज्यूम करिएगा आंसर चेक करने के लिए। ओके, तो देखिए दोस्तों, है क्या कह रहे कि रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ स्कूल ऑफ 720 स्टूडेंट। आपको रेशियो बताने से पहले उसने क्या बताया, कह रहे कि 720 स्कूल में बच्चे हैं, 720 स्कूल में बच्चे हैं, और किस रेशियो में, 3:5। कह रहे कि जो ये लड़के और लड़कियां जो डिवाइड करी हैं वो 3 और 5 के रेशियो में। अब दोस्तों ध्यान दीजिए, नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स लिखा है रेशियो में, मतलब क्या है, पहले बात करी है बॉयज की, राइट, तो पहला वाला हो जाएगा हमारा फर्स्ट टर्म बॉयज, राइट, और फिर बात करी है नंबर ऑफ गर्ल्स की, तो दूसरे वाला हो जाएगा सॉरी हमारा नंबर ऑफ गर्ल्स, राइट, ये हो गए नंबर ऑफ गर्ल्स, है ना। ये रेशियो क्या है, 3:5, कितने, किस नंबर का, 720 का। ओके, ये समझ आ गया। क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर उसको सॉल्व करेंगे। दूसरी चीज क्या लिख रखी है, कह रहे कि इफ 18 न्यू गर्ल्स आर एडमिटेड इन द स्कूल, कह रहे कि जो भी लड़कियां थी ये, इसमें 18 और ऐड कर दिया, ठीक है जी, यहाँ पे +18 कर दिया। कह रहे कि फाइंड हाउ मेनी न्यू बॉयज मे बी एडमिटेड टू द स्कूल सो दैट द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स में चेंज टू 2:3। कह रहे कि ये बताइए यहाँ पे मैं अगर x ऐड कर दूं और ये पूरा जो रेशियो है x + 3 डिवाइड बाय 5 + 18 मेरे को 2/3 का रेशियो दे दे, ठीक है ना, राइट, सॉरी 5 + 3 नहीं होगा, राइट। अब ये 3:5 है, यहाँ एक होगा फ्रैक्शन मल्टीप्लाइंग रेशियो, मैंने बोला वो y है, मैंने बोला वो y है, यहाँ भी y लिख दो, यहाँ भी y लिख दो, ये बन गया मेरा क्वेश्चन। कह रहा कि 3y रेशियो 5y, क्यों y लिखा यहाँ पे, क्योंकि यार 3 और 5 का रेशियो में डिवाइड तो है, बट 3 और 5 मिला के तो 8 बनता है, बट बनना कितना चाहिए था, 720, पॉसिबल नहीं है ना, नहीं है इक्वल। तो या हम क्या करते हैं, पहले या हम कह देते हैं कि यहाँ पे एक फ्रैक्शन मल्टीप्लाइंग रेशियो है जो कि है y, राइट, मैं ये लिख सकता हूँ। अब समझ आ रहा है, कह रहे कि 3y + 5y, 3y + 5y 720 के बराबर है, ये लिखा जा सकता है ना। तो मतलब क्या है, कह रहे हैं कि 8y जो है, ये y क्या है मेरा, फ्रैक्शन मल्टीप्लाइंग रेशियो, ये 720 के बराबर है। या मैं बोल सकता हूँ y क्या है मेरा दोस्तों, 720 को अगर आप 8 से डिवाइड करो क्या बनेगा, 90 बनेगा, राइट, y की वैल्यू मेरी 90 आ गई। ओके, अब दोस्तों कुछ नहीं, आप यहाँ भी चाहो, यहाँ भी चाहो पुट कर लो, या डायरेक्टली यहाँ पुट कर लो, यहाँ पुट करेंगे ना, इसको सॉल्व करते हैं, राइट, यहाँ इधर में सॉल्व कर दूँ इसको, ठीक है। तो मेरे को निकालना क्या है दोस्तों, x निकालना है, कितने बच्चे ऐड करूं ताकि मेरा जो ये रेशियो है 2:3 बन जाए। ओके, ये निकालना है। अब देखिए दोस्तों, y की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 90 है ना, इसको पुट कर दिया, x + 3 × 90, 5 × 90 + 18 इज 2/3। ओके, अब इसको अगर आप चाहो तो अपना सॉल्व कर लो, वरना कैलकुलेटर का यूज़ करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है, बट सिंपल सी कैलकुलेशन है। x + 270, यहाँ कितना आ गया दोस्तों, 468 डिवाइड बाय 2/3। ओके, सिंपल है दोस्तों, यहाँ लिखो। अब x + 270 क्या होगा, इसको यहाँ ले गया, ठीक है, x + 270 हो गया मेरा 2/3 × 468, ठीक है। अब फास्ट करना है क्योंकि हमारे पास टाइम होगा नहीं, तो हमने कैलकुलेटर का यूज़ कर लिया, × 2 डिवाइड बाय 3, ये आपका आ गया 312, ठीक है। कितना आ गया, x प्लस, यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, इसको यहाँ लाइन लगा दो, ठीक है, x + 270 = 312। तो x कितना आ गया दोस्तों, x आ गया आपका 312 - 270, ये आ गया आपका कितना दोस्तों, 42, राइट। आंसर क्या आ गया दोस्तों, 42। कितने लड़के ऐड करने पड़ेंगे, 42 लड़के ऐड करने पड़ेंगे ताकि ये रेशियो सही आ जाए। क्या ये सही है, हाँ चेक कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि हमको पता है कि यार लड़के जो थे वो थे 3y, y की वैल्यू क्या थी दोस्तों, चेक कर लो, ठीक है, आपके पास टाइम होगा एग्जाम में, चेक कर लो, वरना नहीं करना हो तो मत करना, ठीक है। y की वैल्यू तो आपको पता थी, राइट, y की वैल्यू कितनी थी, y की वैल्यू थी 90, तो 270 + 42 312 है ना,
312 और उधर में था 468। क्या इसका डिवीजन जो है मेरा बन रहा है 2/3? चेक कर लो, राइट। 312 को अगर मैं 468 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे को मिल रहा है, कुछ गड़बड़ हो गया, 312 को मैंने डिवाइड किया 468 से, हाँ 0.666 मिल रहा है। और 2 को अगर 3 से डिवाइड करोगे तब भी यही आ रहा है। आंसर एकदम सही है, x की वैल्यू 42। कितने लड़के ऐड करने पड़ेंगे? 42। ओके, आंसर निकल आया दोस्तों, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो और मैं यहाँ रब कर रहा हूँ, बट ठीक है वीडियो को पॉज कर दो ताकि मेरा अगला पेज पे गंदगी ना हो। यहाँ लिख दिया आंसर, ठीक है। आंसर क्या है दोस्तों? x इज इक्वल टू 42। ओके, थोड़ा सा इस बार एडजस्ट कर लो, यहाँ पे थोड़ा सा गंदा हुआ है, ट्राई करेंगे कि अगली बार आपको साफ साफ आंसर लिख के दिखाया जाए। ओके, सीरीज में चलेंगे, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं इनवर्स रेशियो। दोस्तों इनवर्स रेशियो क्या होता है? देखिए, इनवर्स रेशियो का नाम से क्या समझ आ रहा है कि रेशियो को उल्टा कर दिया। क्यों करना है उल्टा और कैसे आएगा आंसर? क्या रहा है कि रेशियो को इन्वर्स करने का मतलब ये है कि आप किसी भी नए रेशियो को, जो इन्वर्स रेशियो होगा और जो मेरा एग्जिस्टिंग रेशियो होगा, जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा ना तो मुझे आंसर 1 मिलना चाहिए। सिंपल सी बात है, राइट। मतलब क्या है इस चीज़ का? कह रहे हैं कि अगर मैं, जैसे ये लिखा है, कह रहे हैं कि अगर मैं 2:5 दे रखा है आपको, अगर आपको 2:5 दे रखा है, अगर मैं इसका इन्वर्स रेशियो निकालना चाहता हूँ तो क्या निकलेगा? 2:5 मतलब 2/5, फ्रैक्शन में लिख दिया हमने इसको। कह रहे कि यहाँ पे मैंने रेशियो दे दिया आपको x/y, है ना, x रेशियो y मेरा इन्वर्स रेशियो है, लेट सपोज। ओके, सो अगर मैं इन्वर्स रेशियो है x/y तो मेरे को ये 1 देना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि ये 2/5 को उठा के यहाँ ले जाइए, ले जाएंगे तो क्या होगा? उल्टा हो जाएगा। x/y क्या निकल जाएगा? 5/2 निकल आएगा, राइट। हुआ क्या देखो दोस्तों, 2:5 की जगह में इन्वर्स रेशियो निकालना था तो 5:2 निकल के आ गया। समझ आई दोस्तों? ओके, सो ऐसे ही करना है। इनवर्स रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसकी हेल्प से आपके काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। हम नई नई चीज़ें पढ़ेंगे, अब नई नई टर्मिनोलॉजीज आएंगी। टर्मिनोलॉजीज का मतलब क्या है कि नई नई टर्म्स इंट्रोड्यूस होंगी, राइट। आपको जैसे इनवर्स रेशियो हो गया, फिर अभी हम एक और पढ़ने वाले हैं, ग्रेटर इनइक्वालिटी रेशियो, लेस इनइक्वालिटी रेशियो, कंपाउंडिंग, ये क्या होता है पढ़ेंगे, राइट। बट उसको पढ़ने से पहले ये टर्म आपको क्लियर होनी चाहिए कि इनवर्स रेशियो एकदम सिंपल सी चीज़ है कि अगर किसी रेशियो का उल्टा कर दें, जो कि नाम से ही समझ आ रहा है, तो वो इनवर्स रेशियो कहलाएगा। डेफिनेशन क्या है कि रेशियो विच when multiplied by a given ratio will give you a resultant as a 1 will be called as inverse ratio। ठीक है, यही है। ओके, समझ आ गया? अब दोस्तों ये चीज देखिए, कह रहे हैं कि ग्रेटर इनइक्वालिटी रेशियो और लेस इनइक्वालिटी रेशियो ये क्या बला है? कह रहा है कि अगर कोई रेशियो में पहली टर्म का दूसरा नाम क्या होता है दोस्तों? एंटीसेडेंट, राइट। कॉन्सिक्वेंट जो कि दूसरी टर्म होती है उससे बड़ी निकली, राइट। एंटीसेडेंट कॉन्सिक्वेंट से बड़ी निकली तो उसको कह देना ग्रेटर इनइक्वालिटी रेशियो, राइट। या फिर उल्टा कह रहा है कि अगर कहीं एंटीसेडेंट जो कि फर्स्ट टर्म है, जो कि हमारी सेकंड टर्म, जो कि जिसका नाम क्या है दोस्तों? कॉन्सिक्वेंट से बड़ी निकली, तो उसको बोल देना लेस इनइक्वालिटी रेशियो। सिंपल है, समझ आ गया? ओके, आप कुछ भी मान लीजिए, ठीक है। मैंने बोला कि 6:5 दे रखा है आपको, सो ये क्या बन जाएगा आपका? ग्रेटर इनइक्वालिटी रेशियो। क्यों? क्योंकि फर्स्ट टर्म एंटीसेडेंट हमारा सेकंड टर्म कॉन्सिक्वेंट से बड़ा है, राइट। या मैंने आपको उल्टा दे दिया था 5:6, तो यहाँ क्या हुआ? फर्स्ट टर्म मेरी सेकंड टर्म से छोटी है। ओके, सो ये मेरा बन गया लेस इनइक्वालिटी रेशियो। समझ आ गया? आगे देखिए दोस्तों, अब क्वेश्चन देखते हैं कुछ इनवर्स रेशियो के। ओके, उसके बाद में उससे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर मूव ऑन करेंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, रेशियो ऑफ द क्वांटिटी आपको यहाँ दे रखी है 5:6। अब बोला है कि इफ द कॉन्सिक्वेंट ऑफ इट्स इनवर्स रेशियो इज 25 द एंटीसेडेंट इज, आपको क्या पता है? कह रहे कि 5:7 दे रखा है, फ्रैक्शन में लिख दो 5/7, 5/7। इसको इसमें, राइट, इसमें बोला है कि द कॉन्सिक्वेंट ऑफ द इनवर्स रेशियो इज 25, इनवर्स रेशियो इज 25, राइट। इनवर्स रेशियो मतलब कि जो मेरा x/y है, राइट, वो 1 होगा। ये इनवर्स रेशियो है ना, तब होगा जब इस रेशियो को इनवर्स रेशियो से मल्टीप्लाई कराओगे 1 मिलता है, ये आपको पता है। अब इसमें क्या कह रहा है कि द कॉन्सिक्वेंट ऑफ इट्स इनवर्स रेशियो मतलब कि जो ये y है इसकी वैल्यू 25 है, तो 5/7 इंटू x/25 मेरे को 1 मिलेगा और मुझे ये निकालना है x, है ना। सिंपल है, हो गया।
क्या हो गया, कह रहे कि यहाँ से ऐसे काट दो, यहाँ 5 बता, और x क्या बचा 7 मल्टीप्लाई बाय 5 को ऊपर ले जाओ, 7 बाय मल्टीप्लाई बाय 5 को ऊपर ले गए, x की वैल्यू हो गई 35। आंसर आ गया जी सी पार्ट, राइट। सिंपल था ये, निकल गया। ओके थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करेगा इसको, लैंग्वेज में कॉम्प्लिकेट करना है, एकदम सिंपल है, कुछ नहीं करना, हमें बेसिक क्लियर है कि भैया इनवर्स रेशियो निकालने का मतलब है कि जो गिवन रेशियो मुझे दे रखा था, इस गिवन रेशियो को मैं मल्टीप्लाई करूंगा जब इनवर्स रेशियो से 1 निकल के आएगा। अब उसमें आपको वैल्यू दे रखी थी कॉन्सिक्वेंट, कॉन्सिक्वेंट मतलब सेकेंड टर्म नीचे वाली उसकी दे रखी थी, उसको पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। ओके आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, कह रहा है कि रेशियो ऑफ 8:5, द रेशियो ऑफ 8:5 इज क्या है। ओके यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा अलग तरीके से लिखा है, कह रहा है कि अगर आपको 8:5 दे रखा है, आपको बताना है कि ये क्या है, क्या ये इक्वल टू 1 है, क्या ये इक्वल टू 1 है, नहीं। क्या ये ग्रेटर इनइक्वालिटी रेशियो है, ग्रेटर इक्वालिटी नहीं दोस्तों, यहाँ पे इनइक्वालिटी आएगा, थोड़ा सा सही कर लो अपनी बुक में भी। ओके ग्रेटर इनइक्वालिटी रेशियो, ओके और या ये लेस इनइक्वालिटी रेशियो। सिंपल हमें पता है, कह रहे हैं कि अगर फर्स्ट टर्म जो कि 8 है, अगर ये बड़ी होती तो ग्रेटर इनइक्वालिटी रेशियो, बट ये निकली छोटी, छोटी निकली तो लेस इनइक्वालिटी रेशियो। आंसर आ गया इसका बी पार्ट, समझ आ गया दोस्तों। अब बढ़ते हैं, ये है आपका रेशियो में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाला, सिंपल है कुछ नहीं है। ओके देखिए दोस्तों क्या होता है, कंपाउंडेड रेशियो का मतलब है कि अगर आपको मैंने 3-4 रेशियो दे रखे हैं, 2, 3, 4 ऐसे रेशियो दे रखे हैं, उन सबको मल्टीप्लाई कर दो, राइट उन सबको मल्टीप्लाई कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, कंपाउंडेड रेशियो। मतलब क्या है, कह रहा है कि जैसे यहाँ दे रखा है आपको 5:6, 7:8, 9:10 ये दे रखा है। ओके सो जब भी आपको ये दे रखा होगा कंपाउंडेड रेशियो निकालना है, आपको क्या करना है, कह रहा है कि 5/6 ऐसे लिखो, क्योंकि बचपन से हम इसको फ्रैक्शन में लिखते आए हैं, और उसको मल्टीप्लाई करो 7/8 से, और उसको मल्टीप्लाई करो 9/10 से, राइट। सो ये जो रिजल्टेंट रेशियो निकल के आएगा वो हमारा कंपाउंडेड रेशियो निकलेगा, राइट। सिंपल है, 10 से ये गया, यहाँ 2 बचा, ठीक है ना जी, यहाँ 6 से ये गया, यहाँ 3 बचा, यहाँ पे क्या बचा, 2 बचा, तो नीचे ये ऊपर में क्या आ गया, 7 × 3 21, नीचे में क्या आ गया, 2 × 2 4 × 8 32, है ना, समझ आ गया दोस्तों। सो 21 डिवाइड बाय 32, बट ऐसे नहीं लिखते रेशियो को, कैसे लिखते हैं, 21 डबल डॉट और 32, ये बन गया मेरा रेशियो, ठीक है ना। 21:32 इज माय आंसर, समझ आ गया दोस्तों। सिंप्लीफाइड टर्म में लिखना है, इसको मल्टीप्लाई करके लिखोगे, राइट। हो सकता है आपका टीचर आंसर ना निकाले, राइट। आप आंसर जो आपको दोनों ऑप्शन दे दे टीचर, राइट, आपने 21:32 लिखा और जो इसका मल्टीप्लिकेशन ऊपर और नीचे वाले का था वो लिखेगा, बट टीचर आंसर इसी को टिक करेगा, दूसरे वाले को नहीं, क्योंकि रेशियोज आर रिप्रेजेंटेड इन सिंपल टर्म्स। ओके आगे देखिए दोस्तों, अब ये डुप्लीकेट रेशियो क्या है, नाम से समझ आ रहा है कि डुप्लीकेट है ना, कि एक का सेम है ना, अगर आपका डुप्लीकेट है कोई तो इसका मतलब क्या है, इंग्लिश में उसका वर्ड होता है डॉपलगैंगर शायद, राइट। सो मेरे जैसा दिखने वाला इंसान डुप्लीकेट होगा, कह रहे कि दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, वो मेरा डुप्लीकेट रेशियो कहलाएगा। ओके ये क्या हुआ, बड़ा हो गया, छोटा करे, ठीक है। देखिए डुप्लीकेट रेशियो क्या हो गया, कह रहे हैं कि अ रेशियो कंपाउंडेड टू इटसेल्फ इज कॉल्ड एज अ डुप्लीकेट रेशियो। मतलब अगर मैंने आपको 5:6 दे रखा था तो इसका डुप्लीकेट रेशियो निकालना है, तो आप क्या करोगे, 5² निकालोगे, राइट। एग्जाम यहाँ पे दे रखा है कि जैसे एग्जांपल आपको कि A:B अगर आपको दे रखा था तो A² B² जो होगा वो मेरा डुप्लीकेट रेशियो कहलाएगा। ओके सो 5:6² का मतलब क्या है कि इसको सिंप्लीफाई कर दो, ये आपका 25:36 बन गया, है ना। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। ओके ये बेसिक मैथ तो आपको याद होगी, ये तो हमने बहुत ही लाइक नर्सरी LKG UKG में तो नहीं, फर्स्ट सेकंड थर्ड में पढ़ी है। ओके ये तो याद होगा। आगे बढ़ते हैं फिर, ट्रिप्लीकेट रेशियो देखिए दोस्तों। ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होता है, कह रहे हैं कि अगर आपको A:B दे रखा हो तो ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होगा, उसका A³ डबल डॉट B³ कहलाया जाएगा ट्रिप्लीकेट रेशियो। ओके अब इसका मतलब क्या है, कह रहे कि अगर मैंने आपको 2:3 दे रखा था तो इसका निकालना है ट्रिप्लीकेट रेशियो, तो आपको क्या करना होगा, आपको 2³ 3³ निकालना होगा। इसका मतलब क्या है, 8:27 मेरा आंसर आ जाएगा। समझ आ गया दोस्तों। अब सब डुप्लीकेट रेशियो क्या है,
कह रहा है कि डुप्लीकेट तो समझ आ रहा है कि एक को दूसरे से मल्टीप्लाई कर दिया। सब डुप्लीकेट का मतलब क्या है, कह रहा है कि यहाँ मल्टीप्लाई किया था, वहां रूट निकाल दो, स्क्वायर रूट है ना, स्क्वायर रूट। ओके, स्क्वायर रूट किस तरीके से लिखते हैं दोस्तों, इस तरीके से लिखते हैं, है ना, समझ आ गया, ये तरीका है लिखने का स्क्वायर रूट। इसका मतलब क्या है कि अगर मुझे 4 का स्क्वायर रूट निकालना है तो उसका 2 आएगा, राइट, 4 क्या है, स्क्वायर है ना 2 का, तो उसका स्क्वायर रूट ऐसे निकलेगा, है ना। सो एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आपको मैंने दे दिया इस बार 25:81, आप बताइए इसका स्क्वायर रूट क्या, तो आप लिखोगे 25 का स्क्वायर रूट, सॉरी आप इसका बताइए सब डुप्लीकेट रेशियो क्या है, आप क्या करोगे 25:81 निकाल देंगे, तो क्या आ जाएगा दोस्तों, ये 5:9 आ जाएगा। ठीक है, स्क्वायर रूट भी आपको आते होंगे निकालने दोस्तों। अब एक और नई चीज आ गई, क्या आ गई, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। अब सब ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या है दोस्तों, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो कह रहा है कि अगर आपको दे रखा हो A रेशियो B, तो आप क्या करेंगे, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालने के लिए आप क्यूब रूट निकालेंगे। अच्छा जी, अब क्यूब रूट कैसे निकलता है दोस्तों, मैंने आपको टर्म दी है 8, इसका क्यूब रूट क्या होता है, 8 क्या है दोस्तों, आपको पहले पता होना चाहिए, 2 का क्यूब है। इसका क्यूब रूट मतलब कि यहाँ पे ऐसे ऐसे लिखा जाता है क्यूब रूट को, ठीक है, रूट के ऊपर ऐसे 3 सा लगा दो, है ना, थोड़ा ऊपर है, ये 3 मल्टीप्लाई नहीं किया, 3 मल्टीप्लाई होता है, यहाँ होता ऊपर में लगा रखा है, राइट। सो ऊपर में लगा देंगे तो ये क्यूब रूट हो गया, तो यहाँ पे 2 क्यूब था, इसको ऐसे काट सकते हो आप, ठीक है, तो क्या आ गया इसका आंसर 2 आ गया। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल लिया मैंने, लिया आपका 343:64। अगर आपको दोस्तों पता होगा, राइट, 64 जो है आपका 4 का क्यूब है और 343 आपका 7 का क्यूब है, राइट। अगर आपको पता होगा तो आपको बोला मैंने सब ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालो, तो आप क्या करोगे, ऐसे 3 लगाओगे, ऐसे 3 लगाओगे, और यहाँ ऐसे 3 लगाओगे, ऐसे 3 लगाओगे, इसको ये इसको पूरा काटना है, ऐसे पूरा काटना है, ठीक है ना, और इसको इसके साथ काट दिया, इसको इसके साथ काट दिया, आंसर लिख दिया आपने 7:4। ठीक है दोस्तों, समझ आ गया, आगे बढ़े, समझ आ गया आपको। अब लास्ट चीज जो बची है रेशियो में पढ़ने वाली, हमारी थ्योरी हो जाएगी कंप्लीट। ओके, सो लास्ट चीज जो है कि अगर if the ratio of two similar quantities can be expressed as a ratio of two integers, तो उसको बोल देना commensurable quantities। मतलब क्या है, कह रहे कि इस चीज को लिखना है, ठीक है, नीचे वाली चीज को मत पढ़ो, नीचे वाले को इसको पढ़ो, ठीक है। कमेंसरेबल क्वांटिटीज क्या होती हैं, कह रहे कि अगर मैंने आपको रेशियो दिखा है, मान लो लेट सपोज 2.4, ठीक है, रेशियो 3.8, अगर मैंने इसको कर दिया इंटीजर में कन्वर्ट, इंटीजर मतलब आपका जो ये होता है ना -1 -3 0 1 2 3, ये कहलाता क्या है दोस्तों, इंटीजर कहलाता है ना, ये इंटीजर कहलाता है। कह रहे कि अगर मैंने ये जो मेरी टर्म दे रखी है, इसको ये वाली टर्म जो दे रखी है, इसको मैंने इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया, इंटीजर के रेशियो में, तो आंसर सही है। अब देखिए दोस्तों कैसे होगा, सबसे पहले आप इसको 24/10 रेशियो 38/10 लिख सकते हैं, राइट, 10 से 10 हटा सकते हैं, यहाँ से ये 12 बन गया, यहाँ से 17 बन गया, राइट। सो 2.4 रेशियो 38 क्या बन जाएगा मेरा, 17 बन जाएगा। अब ये 12 भी है एक इंटीजर और 17 भी इंटीजर है, तो ये बन जाएगा कमेंसरेबल क्वांटिटीज। बट अगर मैंने आपको यहाँ दोस्तों, यहाँ अगर मैंने आपको बोल दिया √2 रेशियो √5 है, अब ये जो है इंटीजर नहीं है भैया, ये इंटीजर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा इनकमेंसरेबल क्वांटिटीज, राइट। या मैंने आपको दे दिया 2/7 रेशियो √5, ये भी हो जाएगा इनकमेंसरेबल, बिकॉज √5 का कोई इंटीजर नहीं कहलाएगा। ठीक है ना, समझ आ गया दोस्तों, राइट। इसको रब कर दें एक बार, इसको कर दो रब, ठीक है, थोड़ा गंदा लगेगा वरना, समझाना था आपको, समझ आ गया। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ो, आगे देखिए दोस्तों, कंटिन्यूड रेशियो क्या होता है, कह रहे कंटिन्यूड रेशियो है कंपैरिजन बिटवीन द मैग्नीट्यूड ऑफ 3 और मोर क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड। मतलब मैंने आपको बोला 3 लड़के खड़े हैं, ठीक है, 3 लड़के खड़े हैं, एक है 50 kg का, सेम काइंड ऑफ सेम क्वांटिटी होनी चाहिए, राइट। दूसरा है 60 का और तीसरा है 70 का। तो मैं इसको 50:60:70 ऐसे लिख सकता हूँ, बट ये रेशियो क्लियर नहीं है, क्यों, क्योंकि ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है, वो क्या हो जाएगा 5:6:7 0 0 0 हटा दीजिए, ठीक है ना, डिवाइड हो जाएगी ना, तो ये मेरा क्या बन गया, कंटिन्यूड रेशियो मिल गया। 3 चीज़ों को, 3 का रेशियो एक साथ लिख दिया मैंने, है ना,
तो याद रखिएगा दोस्तों, कभी भी आपको कंटिन्यूड रेशियो निकालना होगा तो वो हमेशा 3 या 3 से ज्यादा की क्वांटिटीज का मैग्नीट्यूड निकालना होगा। यहाँ केजी नहीं लिखा ना हमने, राइट। मैग्नीट्यूड मतलब कि ये मैग्नीट्यूड था 50 केजी में, ये 50 था जो मैग्नीट्यूड, या 60 केजी में 60 था मैग्नीट्यूड, 70 केजी में 70 था मैग्नीट्यूड। समझ आ गया दोस्तों, ठीक है। सो एग्जाम्पल यहाँ दे रखा है कि अगर आपको कंटिन्यूड रेशियो दे रखा है, मान लो लेट सपोज 3 चीज़ों का निकालना है, तो आप ए रेशियो, बी रेशियो, सी लिख सकते हैं, ओके। बट किस तरीके से लिखेंगे, हमेशा हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में, जैसे हमने इस जगह पे किया, ओके। समझ आ गया दोस्तों, आगे बढ़े। अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं दोस्तों, फिर उसके बाद में आप खुद प्रैक्टिस करिएगा। थोड़े से क्वेश्चन दिखाऊंगा मैं, अगली क्लास में और ज़्यादा क्वेश्चंस दिखाऊंगा आपको, बट इस क्लास में थोड़े ही क्वेश्चंस को हम कवर करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है कि रेशियो कंपाउंडेड ऑफ दिस ऑल इज व्हाट। कह रहा है कि ये 4 दे रखे हैं आपको रेशियो, कह रहा है कि इनका कंपाउंडेड रेशियो क्या निकलेगा, कुछ नहीं है। आप क्या करोगे, पहला लिखा 5 डिवाइड बाई 6 ऐसे, 9/2 को भी ऐसे लिख दिया यहाँ पे, और फिर 4/3 को यहाँ लिख दिया, राइट, और यहाँ फिर 1/5 को ऐसे लिख दिया। इसको सिंप्लीफाइड कर दो फॉर्म में पहले, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई डिवाइड जो करना है कर दो, ठीक है। सो दोस्तों पहले देखा हमने 5 से 5 काटा, राइट, यहाँ 4 से 2 गया तो 2 बचा, तो यहाँ इस 2 से यहाँ पे 6 गया तो यहाँ 3 बचा, ये 3 से 9 गया तो यहाँ 3 बचा, ये 3 से 3 गया तो 1 बचा, ऊपर में कुछ बचा जी 1 बचा, नीचे में कुछ बचा जी 1 बचा। तो आंसर क्या आ गया आपका 1/1। रेशियो में लिखना है तो 1:1 ऐसे आ जाएगा। समझ आ गया दोस्तों, सिंपल है, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, रेशियो में कुछ है ही नहीं मुश्किल। आगे बढ़े, कह रहा है कि डुप्लीकेट रेशियो 5:9 इसका निकालिए। आपको पता है कि डुप्लीकेट रेशियो 5:9 का निकालना हो तो आप क्या करेंगे, 5 स्क्वायर रेशियो 9 स्क्वायर निकालेंगे। 5 स्क्वायर दोस्तों आपको पता है कि 25 होता है, और 9 स्क्वायर आपको पता है कि 81 होता है। तो आंसर क्या आ गया 25:81, आंसर आ गया सी पार्ट, ठीक है ना। आगे बढ़े, आगे देखें क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, कह रहा है कि सब डुप्लीकेट रेशियो निकालिए 125:25 का। किसका दोस्तों, 125:25 का। इसका सब डुप्लीकेट रेशियो निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे, 121 का रेशियो जो होता है दोस्तों, सॉरी 121 था, 125 बोल रहा था। इसका जो आपका सब डुप्लीकेट मतलब कि ये जो 121 है वो किसका स्क्वायर है, ये 11 का स्क्वायर है। 25 किसका स्क्वायर है दोस्तों, आपका 5 का स्क्वायर है, राइट। अब आपको अगर सब डुप्लीकेट रेशियो निकालना है मतलब इसका स्क्वायर रूट लेना था, है ना, पता है आपको, इसका स्क्वायर रूट लेना था। स्क्वायर रूट को काटते कैसे हैं, अगर स्क्वायर रूट को हम स्क्वायर से कैंसिल कर सकते हैं, है ना। सो आंसर क्या आ जाएगा आपको 11:5, आंसर है क्या जी, डी पार्ट, ठीक है ना। आगे देखा, कह रहे कि द ट्रिप्लीकेट रेशियो 5:7 क्या होगा जी। ट्रिप्लीकेट रेशियो मतलब कि आपको 5:7 दे रखा है तो 5³ निकालना है ना। सो ट्रिप्लीकेट रेशियो निकलेगा। अब 5³ क्या होता है 125 और 7³ क्या होता है 343, राइट। सो ये आ गया आपका सी पार्ट, ठीक है। एक चीज दोस्तों ध्यान रखना, आप हमेशा देखना अगर रेशियो सिंप्लीफाइड फॉर्म में होगा ना, सो 125 रेशियो 344 में डिवाइड नहीं हो सकता, इसको और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ये आपका सिंप्लीफाइड फॉर्म ही है, राइट। ये याद रखना, आंसर ये आएगा। कहीं कंफ्यूज हो जाओ कि इसको सिंप्लीफाई करने में लग जाओ कि यार ये कुछ तो डिवाइड होता होगा, इतनी बड़ी बड़ी टर्म है, कुछ तो कॉमन होगा, नहीं होने का, क्योंकि सिंप्लीफाइड टर्म का आपने क्यूब लिया था, है ना। बट अगर आप यहाँ ले लेते 25:35 का, राइट। अब इसका अगर आप ले लेते नो ट्रिप्लीकेट रेशियो तो आप क्या करते, इसका क्यूब लेते, इसका क्यूब लेते, पहले तो ये सॉल्व करने में मुश्किल हो जाता। अब उसके अंदर फिर कॉमन काटने में दिक्कत आता। तो कभी भी सॉल्व करना तो आप क्या करेंगे, इसको पहले सिंप्लीफाइड फॉर्म में करिए। सिंप्लीफाइड फॉर्म में कैसे होगा दोस्तों, आप क्या करें, यहाँ पे 25:35 को पहले 5:7 में कन्वर्ट करो और फिर लो क्यूब, फिर आंसर आएगा ये, ठीक है। समझ आ गया, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, कह रहा है द सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 64:27 बता दो जी। 64:27 का सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। आपको दोस्तों पता है 64 जो है वो 4 का क्यूब है, 27 जो है वो आपका 3 का क्यूब है, राइट। सब ट्रिप्लीकेट रेशियो मतलब किसका, क्यूब रूट निकालिए, इसका भी क्यूब रूट निकालिए और उसका रेशियो ले लीजिए। तो मतलब यहाँ से ऐसे काट दीजिए इससे और यहाँ पे ऐसे काट दीजिए इससे, 4:3 है आपका आंसर आ जाएगा। वो कौन सा है आपका, बी पार्ट, ठीक है। समझ आ गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, राइट। देखो जितने भी हमने क्वेश्चन किए ना सिमिलर लेवल के आएंगे, थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे ऐसे आने वाले हैं, राइट। नीचे तो क्या हमने इजी किया एकदम, थोड़ा सा हल्का सा लेवल ऊपर आएगा, वो क्वेश्चन भी हम प्रैक्टिस करेंगे इसके बाद, ओके। सो
आप इस स्पीड में करना है, कुछ ज़्यादा मुश्किल तो है नहीं, राइट। बस आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि कैलकुलेटर का यूज़ तब करें, कैलकुलेटर का तब यूज़ करें जब आप फंस जाएं या कैलकुलेशन आ जाए बड़ी, अदरवाइज नहीं। बिकॉज टाइम बचाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आपके दिमाग की कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए। समझ आ गया दोस्तों? देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहे कि रेशियो कंपाउंडेड ऑफ ट्रिप्लीकेट ऑफ 2:3 एंड द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4 इज। अब दोस्तों यहाँ थोड़ी सी लैंग्वेज अच्छी है, देखो कह रहे रेशियो कंपाउंडेड, इसको तोड़ तोड़ के पढ़ना, बढ़िया क्वेश्चन है ये। रेशियो कंपाउंडेड ऑफ ट्रिप्लीकेट ऑफ 2:3, राइट, पहला पार्ट ही, एंड द डुप्लीकेट ऑफ 3:4 बताना है, राइट। तो पहला पार्ट क्या पढ़ा हमने, ट्रिप्लीकेट ऑफ 2:3, मतलब इसका जो 2:3 का ट्रिप्लीकेट है और जो डुप्लीकेट है 3:4 का, इसका मल्टीप्लीकेशन मुझे आंसर देगा क्योंकि उसका कंपाउंडेड निकालना है ना। सो ट्रिप्लीकेट ऑफ 2:3 क्या होगा, 2³ हो गया मेरा ये वाला, राइट। और मेरा डुप्लीकेट ऑफ 3:4 क्या हो गया दोस्तों, डुप्लीकेट ऑफ 3:4 हो गया मेरा 3²/4², राइट। सो मेरा जो दोस्तों क्या नाम है, ये क्या निकलेगा, 2³ वो कितना हो गया, ये हो गया मेरा 8:27, और 3³ कितना हो गया, 3²/4² कितना हो गया, ये हो गया मेरा 9:16, राइट। अब क्या करना है, ये मेरा है इसका कंपाउंडेड निकालना है, तो ये हो गया मेरा 8/7 इंटू 9/16, ये निकालना था जी, ठीक है। तो यहाँ से ये गया 2 बचा, यहाँ से ये गया 3 बचा। सो मेरा क्या आ गया, ऊपर में 1 आ गया, नीचे में 3 × 2 आ गया, तो 1/6 आ गया। रेशियो में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 1:6। आंसर क्या आ गया दोस्तों, सी पार्ट, ठीक है। आंसर क्या आ गया दोस्तों, सी पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, कह रहा है कि रेशियो कंपाउंडेड ऑफ डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 4:5, ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:2, सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 25:81 एंड सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 1000:27, ये निकालना है। गंदा कर दिया हमने थोड़ा, ठीक है। सो क्या करेंगे दोस्तों हम पहले, ठीक है, रेशियो को कंपाउंडिंग करने से पहले हम डुप्लीकेट रेशियो निकालेंगे 4:5 का, ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालेंगे 3:2 का, सब डुप्लीकेट रेशियो निकालेंगे 25:81 का, और सब ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालेंगे 1000:27 का। तो पहले एक एक करते हैं, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, एक एक करते हैं। फर्स्ट को सॉल्व करिए, कह रहे हैं डुप्लीकेट ऑफ 4:5, 4:5 का डुप्लीकेट मतलब ये है ना, तो मतलब क्या हो गया, 16:25 आ गया, राइट। ये हो गया फर्स्ट। सेकंड निकालिए, कह रहा है कि ट्रिप्लीकेट ऑफ 3:2, राइट, तो मतलब 3³ ये निकालना है, तो मतलब क्या होगा आपका 27:8, ये आ गया सेकंड। थर्ड देखिए, थर्ड क्या हो गया आपका, सब डुप्लीकेट ऑफ 25:81, सब डुप्लीकेट मतलब कि 25 का स्क्वायर रूट रेशियो 81 का स्क्वायर रूट, ये क्या हो गया दोस्तों, ये आपको पता है 5 का स्क्वायर है और ये आपका 9 का स्क्वायर है, तो मतलब इसको ऐसे काट सकते हैं, तो ये हो गया 5:9, ठीक है ना। अब फोर्थ निकाला, यहाँ पे ये आ गया, यहाँ ये आ गया, और फोर्थ देखते हैं। फोर्थ है कि आपको निकालना है 1000:27 का सब ट्रिप्लीकेट, है ना, तो मतलब क्यूब रूट जी। तो 1000 किसका क्यूब है, ये आपका 10 का क्यूब है, राइट। तो ये ऐसे कैंसिल हो गया, और 27 किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है, राइट। तो ये ऐसे कैंसिल हो गया, है ना। सो ये आ गया 10:3, ठीक है, मिल गया आपको। अब क्या करेंगे दोस्तों, कंपाउंडिंग करनी है। कंपाउंडिंग कैसे होती है, कह रहे हैं कि 16:25 को हम लिखेंगे फ्रैक्शन में 16/25, 27:8 को लिखेंगे फिर फ्रैक्शन में 27/8, और 5:9 को लिखेंगे वापस से फ्रैक्शन में, हो जाएगा 5/9, और 10:3 को लिखेंगे फिर फ्रैक्शन में 10/3। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो। सिंप्लीफाई कैसे करते हैं दोस्तों, यहाँ लिखा 27, यहाँ लिखा 9, काटा तो ये मल्टीप्लाई, ये कैसे होगा, यहाँ पे 3 बचेगा। 27/9 क्या होता है, 3 होता है, तो यहाँ 3 लिख दिया, है ना, और यहाँ 3 से 3 कैंसिल कर दिया, 1 बच गया, राइट। अब यहाँ और देखो, और कुछ होता है, 8 से 16 कैंसिल किया, राइट, क्या बचा, यहाँ 2 बच गया, और कुछ क्या बचा है दोस्तों, हाँ बचा, राइट, यहाँ 1 बचा, ओके। अब 25 को 5 से किया तो 5 बचा, राइट, और 5 को 10 से किया, यहाँ 1 बचा, और यहाँ पे 2 बचा। 10/5 कितना होता है, 2 होता है ना, 2 ऊपर रह गया, 1 नीचे आ गया। ऊपर में क्या बचा दोस्तों, 2 बचा और 2 बचा यहाँ पे, राइट, और नीचे में क्या बचा दोस्तों आपका, यहाँ 1 बचा बस,
ये भी 1 था, ये भी 1 था, ये भी 1 था, तो 1 1 1 इज इक्वल टू 1, राइट। सो 2 इंटू 2, यहाँ 13 की जगह मैं बोल सकता हूँ 13 कैंसिल हुआ, सॉरी 3 कैंसिल हुआ तो 1 बचा था, यहाँ भी 1 था, तो आप इसको ऐसे भी लिख देना 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 2, राइट। यहाँ 1 बचा, यहाँ 1 बचा, यहाँ 2 बचा, यहाँ 2 बचा, तो ऐसे लिख दिया, और नीचे बचा 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, ठीक है ना। तो क्या बचा दोस्तों, रिजल्टेंट क्या आ गया आपका, ये आ गया आपका, ऊपर में आ गया 4, नीचे में आ गया 1, अगर रेशियो में लिखना है तो क्या हो गया 4:1, ठीक है। आंसर कौन सा हो गया दोस्तों आपका, सी पार्ट, आंसर कौन सा हो गया, सी पार्ट, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था। अब आप लोग प्रैक्टिस करें पहले, राइट। आपको रेशियो कंप्लीट करा दिया है, रेशियो की थ्योरी कंप्लीट करा दी है, समझिए इसको, आप प्रैक्टिस करिए, एंड उसके बाद और अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। डिफिकल्टी होगी, राइट, डाउट सेशन नंबर है ही आपके पास में, आप पूछ सकते हैं, बट मैं ये चाहूंगा कि सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करो खुद से, आप खुद कर सकते हो, बहुत इजी टॉपिक है, ओके। तो तब तक के लिए दोस्तों हम चलते हैं, फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस होएगी तभी स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ेगी। टेक केयर, बाय बाय, अलविदा।